वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में आया है, शांति पर्व महाभारत में व्याख्या किया गया है। यपि वर्णावकृष्ट स्तु नारो वा धर्म कांढि छिनो ताव्यप्ये तैन मार्गैन गच्छेता परमाम गति। अर्थात कोई नीच वर्ण का पुरुष और स्त्री ही क्यों न हो, यदि उनके मन में धर्म संपादन की अभिलाषा है तो इस योग मार्ग का सेवन करने से उन्हें भी परम गति की प्राप्ति हो सकती है। इसमें संशय नहीं है। आप जो भिन्न जाति की थी, भिल्ली जाति की सबरी माता सबरी, उनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ। रावण ने भी मरते समय कहा कि जहाँ ज्ञान की प्राप्ति की बात हो, श्रद्धापूर्वक नीच से नीच, छोटे से छोटे जाति हो या वर्ण हो, उससे ज्ञान प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए, संकोच कर लेना चाहिए विनम्रतापूर्वक। उसी प्रकार जितना भी छोटा या बड़ा हो, ईश्वर के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। उनको भी ईश्वर को चाहने वाले को ईश्वर प्राप्त होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं। आप अहंकार से युक्त होकर करके आप सोचेंगे कि जो है जुल्हा चमार डोम हाड़ी ये सब को क्या ईश्वर मिलेगा, यह सोचना आपका अहंकार का भाव है। आप इसका मतलब आप अहंकारी हैं। वो केवल आप अहंकारी हैं, ईश्वर थोड़ी अहंकारी हैं। वो तो कण कण में संव्याप्त हैं। अहंकार से सब बड़ा दुर्गुण है। अहंकार से आपका सद्गुण छिन्न हो जाएगा। मैं इस पर जो है एक लघु कथा आपको बता देता हूँ, अहंकार का परिणाम। एक राजा जो है, उसकी एक पुत्री थी। उसकी पुत्री जवान हो गई, शादी के योग। अब तो रानी हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी। तो कि लड़की का शादी कराना जरूरी है, उसके योग्य लड़का होना चाहिए, यही चिंता में हमेशा रानी रहती थी। तो जमदारिन उसकी जो है, जमदारिन थी, सिपाही जमदार जिसको कहते हैं, जमदार की पत्नी जमदारिन आया जाया करती थी रानी के निकट। तो चिंताग्रस्त उदास देखती हुई रानी को जमदारिन ने बोली अहंकार से युक्त होकर के कि रानी साहबा आप चिंता क्या करते हैं, हमारा लड़का भी तो हिया है, सुंदर हिया है, सुशील हिया है, अब हम लड़के से शादी करा देंगे, हमारे लड़की शादी करा दीजिए हमारा लड़का से, दोनों जवान हिया है, सुंदर हिया है, जोड़ी ठीक रहेगा। तो रानी ने डांटती हुई बोली लाज नहीं लगते हैं आपको ऐसा बात बोलते हुए? आप कहाँ? जमदारी ने कहा मैं रानी हूँ। तो इसको भी अहंकार और उसको भी अहंकार। तो राजा साहब को यह रानी ने बोली कि देखिए जमदारी ने एक दिन यही कह रही थी, 2 दिन 3 दिन यह बात बोल दिया कि मेरा बेटा से ही शादी करा देंगे राजकुमारी से, आप करा दीजिए। वो इसमें अहंकार है। इसका मतलब उसको अहंकार का मूल कारण क्या है? तो अहंकार का राजा साहब जो है ज्ञानी थे, वो समझ गए। तो सलाह मंत्री से सलाह कर करके सलाह विचार कर करके क्या इसका अहंकार का क्या कारण है, क्योंकि किस जगह बोलती थी वहाँ पर जो बैठ करके बोलती थी। ठीक है। तो अब मंत्री और सलाह सबने सलाह किया कि जो है ना, यह राज खजाना का जो है इसका जमदार है, इसका पति, इसलिए इसने कुछ माल उड़ाया है। वही संपत्ति जो है सोना चांदी वहाँ से घपला कर करके वो छिपा करके अपने मकान में गाड़ के रखी थी। इसी वही अहंकार से घमंड में आकर करके अपने बेटा से राजकुमारी से शादी करने का मशवरा वो देती थी।
वहाँ राजा साहब ने गुप्तचर से पता लगाया और जो है सिपाही ला करके वहाँ खोदा तो वहाँ सही सोना चांदी जेवर था। उसका अहंकार अहंकार प्रभुता पाही काहि मद नाही, प्रभुता पा करके किसको मद नहीं हुआ। इसलिए अहंकार जो है बड़ा दुर्गुण है। उसके कारण से जमींदारिन के अहंकार के कारण से जमींदार को ही पकड़ करके सजा हुआ और इस प्रकार से अहंकार का नाश हुआ। अतः इस संत मत से इस शब्द से ज्ञात होना चाहिए कि अहंकार मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अहंकार से सद्गुण छिन्न हो जाता है और दुर्गुण की वृद्धि हो जाती है। अतः अहंकार युक्त शब्दों का ना वचन करें ना उसमें भाव पालन करें, इससे आपका नाश निश्चित हो जाएगा। और मैं इस पर एक लघु कथा आपको बता रहा हूँ, जरा सा श्रवण करें। किसी एक मूर्तिकार को अपने कला पर बहुत बड़ा अहंकार हो गया। इसके लिए वह क्या किया कि अहंकार में आकर के जमराज को चकमा देने के लिए अपना बुद्धि लगाया कि हमारा मौत जब आएगा तो जमराज को किस भांति हम जो है चकमा देंगे। तो उसने अहंकार अपने गुण पर अहंकार हो गया। मूर्ति बनाने की कला था, उनके ऊपर कला हो गया तो अहंकार हो गया। तो अहंकार से क्या करता है कि जो है वह अपना ही सेम टू सेम अपने ही तरह जो है 50 मूर्ति बना लिया और कि उसी बीच में हम बैठ के रहेंगे। जब मृत्यु आ जाएगा तो उसी बीच में बैठेंगे तो जमराज अपने समझ नहीं पाएगा कि कौन हम हैं, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार उसने अपना अहंकार से जमराज को भी चकमा देने के बारे में मन में षड्यंत्र कर लिया। तो 50 मूर्ति अपने तरह बना लिया, जरा भी अंतर नहीं। तो जब मृत्यु आया तो उसी के बीच में बैठ गया। तो जमराज ने कहा कि बड़ा मुश्किल है। वो तो गुमराह हो गया कि किस कब है, कौन ठो है, सही किसका प्राण ले जाना है, सबसे केरंग लगता है। तो जमराज घुर गए वहाँ, धर्मराज से पूछा उधर उसको एक केरंग लगता है महोदय, धर्मराज जी महोदय कैसे उसमें जो है ना, चलो उसको जो है तुम जा कर के इतने सा शब्द बोल देना कि उसका जैसा और अहंकार में वृद्धि करा देना कि सब तो ठीक है। तो लेकिन और जरा सा एक कमी रह गया है, अन्य तो जो है ना मूर्तिकार तो सही में बड़ा गुणवान है। बस जमराज आया और जो है सभी मूर्ति को घूर घूर करके देखा और बड़ी मासूमियत से बोला कि सब तो ठीक है लेकिन एक चीज़ इसमें कमी लग रहा है। सब तो एकदम एक ही तरह बना दिया। बड़ी आश्चर्य है मूर्तिकार के गुण पर, बड़ा गुणी आदमी है, लेकिन एक ही चीज़ कमी है। बस उसको नहीं रहा गया, 2 बार ये बात बोल दिया तो है उठ कर करके वो कहता है मूर्ति के बीच से, क्या कमी है बताइए। तो कहा यही कमी है कि आप बोल सकते हैं, कहा आपके अहंकार को ठेस लगा तो, लेकिन ये सब मूर्ति बोल नहीं सकता है। फट से तो उसको पकड़ कर करके मृत्यु उसके प्राण को लेकर के चला गया मृत्यु लोक। एवं प्रकार से अपने अहंकार से ही वो मारा गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आता है आप से निवेदन है कि लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा ये सभी बहुत बड़ा दुर्गुण है। इसके कारण से जीवात्मा की बड़ी दुर्गति होती है अनादिकाल से। अतः अहंकार का परित्याग करें और विनम्रता भाव से
शुद्धचित आत्मा से सत्व गुण में रह के सदाचार का पालन करके सदा भोजन करते हुए सत्संग भजन भक्ति करें और सदगुरु के शरण में जाएं। श्री सदगुरु महाराज की दया, तभी ये जीवात्मा का परम आत्मा की प्राप्ति होगी, अर्थात परम कल्याण होगा। अब जो है इसके लिए सदगुरु की कृपा अति अनिवार्य है। अतः सदगुरु महाराज की स्तुति अब करें, जिससे कि वो विधि बताएंगे गुरु महाराज, तभी यह जीवात्मा को परमात्मा में जो है जाने की युक्ति प्राप्त होगी। तो इसमें बता रहे हैं गुरु महाराज कि निज तन में खोज सहजन बाहर मत खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लो, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए कि निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मही तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। श्री सदगुरु महाराज की। तब क्या होगा, जब भीतर में ही सूरत को पन्नव बिंदु पर केंद्रित करेंगे तब यही कहता है, और सुषमना नाड़ी को अगर धकेलेंगे तब क्या है, यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दिए। जो युक्ति बताएंगे उन्हीं का अमल करेंगे तब। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दिए। दृष्टि जुगल कर लेवे सुख मनियों में हो, देखबै रंग रूप हजार मोर गुरु भेद दिए। तम मांझे फुटी फुटी रहते पंचरंग वाहो, बिजली चमके ये ते तार मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दिए। सुरति जे चढ़ी चढ़ी चंदनी हारत हो, लगते सूरज रूप ब्रह्म रूप हजार मोर गुरु भेद दियो। सुनद सिए श्रुति शब्द समय ते हो, पहुँची मिलिए जेते सतसार मोर गुरु भेद दियो। संतन के यह भेद छिपल छै, बामा कैलन परचार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब आरती किया जाए। आरती सत पुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजी। दामनी ज्योति झका झक जाऊँ मैं, तारे चंद अलौकिक तों में। आरती करत होत यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावै, अचरज आरती देखन पावै। दीव चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे।
होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सुरत सार समद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्प की भोग लगावे, सेवक सेवे भाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैन और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति लख लीजिए। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतया व्यास सरलत, करि करि सार शब्द गही लीजिए। ऐसे जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि मैं ही अमृत रस पीजी। आरत